क्या कोई पत्नी अपने पति से इतनी बेवफाई कर सकती है कि उसे अपनी जान का सौदा करना पड़ जाए? जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा ही मामला आया सामने, जिसमें पति ने पत्नी की बेवफाई के चलते सुसाइड कर लिया। और उसके बाद क्या था पूरा मामला, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राजधानी के टीटी नगर इलाके में एक खुशहाल परिवार के खुशियों पर ग्रहण तब लगा जब उस परिवार की जिंदगी में एक अन्य युवक आ धमका। और फिर क्या था, हंसता खेलता परिवार धीरे धीरे टूटता गया और आखिर में सब कुछ तबाह हो गया। दरअसल भोपाल के टीटी नगर इलाके में पत्नी की बेवफाई से परेशान युवक ने गुरुवार रात फांसी लगा ली। पति की मौत की खबर पता चलते ही 22 अक्टूबर की सुबह घर पहुंची पत्नी ने भी खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले के पीछे जिसका नाम सामने आ रहा है वो है सागर बाबा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को आत्महत्या के लिए मजबूर हुए युवक अक्षय सोम कुंवर की मौत के बाद उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट में अक्षय ने अपनी पत्नी के आशिक सागर बाबा के लिए लिखा कि पत्नी और बच्चे से मिलाने के लिए सागर बाबा के पैर तक छुए, लेकिन वो नहीं पिघला। सागर बाबा ने जीवन तबाह कर दिया। मैं अपनी पत्नी और सागर बाबा की वजह से जान दे रहा हूं। पुलिस ने बताया कि जैन मंदिर के सामने पीएचई कॉलोनी में रहने वाले 26 साल के अजय सोम कुंवर उर्फ गोलू वल्लभ भवन में लिफ्ट ऑपरेटर था। गुरुवार रात खाना खाने के बाद वो कमरे में चला गया। रात के करीब 12:30 बजे उसकी मां कुसुमबाई ने देखा कि अक्षय फंदे से लटका है। कुसुमबाई तुरंत उसे पड़ोसियों की मदद से जेपी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। इधर शुक्रवार सुबह अक्षय की पत्नी सुधा को पति की मौत के बारे में पता चला। वो घर पहुंची और छत पर चली गई, जहां से पेट्रोल डालकर कमरे में आई और इसके बाद खुद को भी उसने आग के हवाले कर दिया। सास कुसुमबाई और रिश्तेदारों ने उसे बचाया, हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सुधा आग लगाने के बाद अपने 4 साल के बेटे को भी आग के हवाले करना चाह रही थी। वो बेटे को बार बार अपनी ओर खींच रही थी। इसी बीच परिजनों ने उसे छीन लिया। अक्षय के भाई नीलेश ने बताया कि सुधा की वजह से भाई को जान देनी पड़ी। भाई ने सुधा के प्रेमी को लेकर सुसाइड नोट में भी जिक्र किया, लेकिन पुलिस ने परिजन को सुसाइड नोट पढ़ने नहीं दिया। अक्षय के बड़े भाई नीलेश ने पुलिस को बताया कि वो 12 नंबर स्थित एक मल्टी में रहता है, जबकि उसका भाई गोलू उर्फ अक्षय मल्टी में मां के साथ रहता था। गोलू ने 2014 में सुधा शुक्ला से प्रेम विवाह किया था। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार पति पत्नी की जिंदगी के बीच वो ने आखिर कैसे एंट्री मारी। दरअसल अक्षय और सागर दोनों ही दोस्त थे। अक्षय के जरिए ही वो उसकी पत्नी से मिला था। कुछ दिनों बाद सागर और सुधा के बीच नजदीकी बढ़ी। जब अक्षय को शक हुआ और पत्नी से बात की तो वो उसे परेशान करने लगी। जब भी अक्षय इस बारे में बात करना चाहता, सुधा सागर से अक्षय को धमकी दिला देती थी। उनका 4 साल का बेटा भी था। 3-4 साल से सुधा का प्रेम प्रसंग इलाके के सागर नाम के एक युवक से चल रहा था। इस बात से गोलू काफी परेशान था। सुधा 7 अक्टूबर को घर से बच्चे को लेकर सागर के साथ चली गई थी। वो पंचशील नगर में उसके साथ रह रही थी। गोलू पत्नी को कॉल करता, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसी से दुखी होकर 4 दिन पहले गोलू ने फांसी लगाने का प्रयास किया। उस समय मां ने उसे बचा लिया, लेकिन अगले ही दिन गोलू ने अपने हाथ की नस काट ली। इसका पता चलते ही सुधा घर लौट आई। एक दिन रहने के बाद वो वापस सागर के पास चली गई। गोलू ने पत्नी से फिर घर लौटने की गुजारिश की, लेकिन वो नहीं मानी। पत्नी सुधा की बेवफाई से तंग आकर अक्षय ने मौत का दामन थाम लिया। जब सुधा को लगा कि ये मामला अक्षय की मौत तक जा पहुंचा है, तो उसने भी खुद की जिंदगी खत्म करने के लिए पेट्रोल डालकर खुद को भी आग लगा लिया
और बाद में उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जिस शख्स के कारण एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, वो सागर बाबा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में कितनी एक्टिव होकर आरोपी को सलाखों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।